ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न शार्यो अर्ष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। मांगीलाल जी का यहाँ पे हम स्वागत कर रहे हैं। इंदौर का ये भिखारी जिसे करोड़पति भिखारी कहा गया, प्रशासन ने खुद दावा किया कि मांगीलाल के पास 3 मकान, 1 कार, 3 ऑटो हैं। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आ गया है। दरअसल मांगीलाल बीते दिन पूरे देश में चर्चा में आ गया। उसकी तस्वीर भी खूब वायरल हुई जो हाथ गाड़ी पर बैठा हुआ है। अब मांगीलाल के भतीजे ने जो दावा किया है वो प्रशासन के दावे से बिल्कुल उलट है। भतीजे का दावा है कि जिसे भिखारी बताकर पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है वो असल में भिखारी है ही नहीं। और जिस 3 मंजिला मकान की बात की जा रही है, भतीजे के मुताबिक उनकी मां का है। भतीजे ने यह भी दावा किया है कि वो मकान की किस्तें भर रहा है, मकान मां के नाम पर है। ये मकान जैसे ये 3 मंजिला मकान बताया गया है, ये मकान मेरा है, मेरी मम्मी के नाम पे है, रजिस्ट्री है और उस पर लोन लेके मैंने मकान बनाया है। किस्तें मैं पूरी मैं भरता हूँ और इसका रिकॉर्ड वगैरह सब डॉक्यूमेंट में सब दे सकता हूँ। सालों का जो भी रिकॉर्ड है इसका पैसे का वो कागज सब दे सकता हूँ मैं इस मकान का मैं। और जो एक और मकान है शिवनगर वाला मकान ऐसा है कि वो जो मकान है वो कुछ समय पहले मकान था उनका, तो उसमें कुछ विवाद चल रहा है। तो वो मकान जैसे कि उसमें विवाद चल रहा था, वो मकान लड़ाई झगड़ा उसमें चल रहा है। 6 नंबर गली में मकान है, वो 6 नंबर गली मकान है, उसमें विवाद चल रहा है, उसकी कार्रवाई चल रही है, उसका विवाद अभी भी चल रहा है, अभी भी विवाद चल रहा है उसका, ये मामला है। तो दूसरा मकान तो वो हो गया। तो किससे विवाद चल रहा है उसका? कोई है वो मारुति नगर में, उनसे कुछ विवाद चल रहा है। ये जानकारी मेरे को भी नहीं मालूम। दूसरे का कब्जा बता रहे हैं वहाँ वो बोलते कि मेरा मकान है, ये बोलते मेरा मकान है, उसमें विवाद चल रहा है। और ये रिपोर्ट बाड़ंगा थाने में लिखी हुई है और बाड़ंगा थाने में ये चीज को है कि ये चीज है, मतलब 3 ऑटो रिक्शा है, तो 2 ऑटो रिक्शा मेरे नाम पे है, मेरे खुद के ही है, मैं उसका सबूत दे सकता हूँ। मैं खुद के नाम पे मेरी गाड़ी है, उसकी मैं किस्त भरता हूँ 5। एक गाड़ी की किस्त मैंने 7 भर दी है, एक गाड़ी की किस्त 5 भर दी है। वो मेरे नाम पे गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे। और रजिस्ट्रेशन के ऊपर मतलब वो रहता ना, क्या बोलते हैं, आरटीओ नंबर। हाँ, आरटीओ नंबर रहता, वो तो ठीक है। वो क्या बोलते हैं, फाइनेंस करा हुआ वो लिखा हुआ है, तो वो चीज मेरी है। दूसरी बात, कार मेरी बहन की है, उनके ससुर के नाम पे गाड़ी है और वो किस्त नहीं भर पा रहे थे, तो उन्होंने मुझे गाड़ी दे दी थी कि भैया ये गाड़ी तुम किस्त में नहीं भर पाऊंगी तो तुम ये गाड़ी नीलामी में चली जाएगी, तो भैया तू गाड़ी रख ले याली, तो तू किस्त भर देना, गाड़ी तुम ही आगे जाके रख लेना, तेरी इच्छा हो तो आगे जाके पैसे मुझे दे देना, ये तो कोई बात नहीं, गाड़ी घर में तो है। उनकी सेवा मैं करता हूँ, मेरे साथ में रहते हैं। पहले अलवासा रहते थे वो, और भी 6 महीने पहले अलवासा थे, उस 6 महीने बाद मैं यहाँ ले आया हूँ। ये मकान मैंने बना लिया था, तो मैं उनको लाचार व्यक्ति है तो मैं उनको मैं रखना चाहता हूँ, मैं रख रहा हूँ, सेवा करूंगा और आगे भी करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करूंगा। अच्छा, ऐसा अधिकारी बता रहे हैं कि वो भिक्षा मांग के जो है ब्याज पे पैसे चलाते थे। भिक्षा तो वो नहीं मांगते हैं, लेकिन क्या है कि उन्हें पैसे वहाँ ब्याज बांट रखे हैं, तो वो लेने के लिए जाते हैं और वो उनकी दिल की बात मुझे नहीं बताते हैं। अब प्रशासन का दावा सुनिए। रेस्क्यू टीम के नोडल अधिकारी दिनेश मिश्रा और जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा का कहना है कि झूठी मजबूरी दिखाकर सहानुभूति बटोरना भी कानून अपराध है। उन्होंने खुद दावा किया कि मांगीलाल के पास 3 मकान, 1 कार, 3 ऑटो है। साथ ही वो ब्याज पर भी पैसे देता है, जिसे वसूलने के लिए वो सराफा क्षेत्र में जाता था। एक्चुअली हमारी कार्रवाई लगातार चल रही थी। इसी दौरान हमें सराफा से कुछ लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई थी, पहले भी हुई थी और हमने कोशिश भी किया था, पर हम उसको नहीं पकड़ पाए थे। अभी शनिवार को जब हमने कार्रवाई की तो ये व्यक्ति हमें पकड़ में आ गया। वो रात में 9:30 से 11 बजे तक लगभग ये सराफा में प्रतिदिन जाता था और मुख्य रूप से शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार ये डे उसके फिक्स थे। और ये साइकिल में जो घिसटने वाली साइकिल होती है उसमें जाता था और भिक्षावृत्ति करता था। इसका भिक्षावृत्ति का तरीका ये था कि ये लोगों से जाके फोर्सफुली नहीं मांगता था, लेकिन क्योंकि वो ट्राईसाइकिल में चलता था और कहते हैं अपने ऊपर एक कपड़ा रख लेता था उसमें पैरों में और घिसट के आगे जाके खड़ा हो जाता था, तो लोग सहानुभूतिपूर्वक खुद ही पैसा देते थे इसको। इसका क्या नाम था, कहाँ ये इसका नाम था मांगीलाल और ये अलवासा है, वहाँ पे रहता था और ये एक प्रकार से कुष्ठ रोगी है और
इसने फिर जब हमने इसकी जांच वाच की तो इनके माता पिता भी हैं, वृद्ध हैं माता पिता, और 2 भाई हैं, लेकिन दोनों भाई अलग रहते हैं इसके। कितने सालों से सर करता था भिक्षा? ये लगभग पिछले 8-10 साल से कर रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं, पर मांगीलाल का कहना है हमने 22 या 21 से चालू किया है भिक्षावृत्ति करना। कितनी प्रॉपर्टी सर इसकी बताइए? जो इसने जानकारी दी उसके हिसाब से एक 3 मंजिला पक्का मकान है, एक सिंगल मकान है और एक और है जो इसको सरकार की तरफ से भी मिला हुआ है। तो इस तरह से 3 पक्के मकान हैं इसके पास और 3 ऑटो रिक्शा हैं जो ये किराए पे चलवाता है और स्वयं डिज़ायर पे आता जाता है। लेकिन जैसे ये क्राउड एरिया में भिक्षावृत्ति करने जाता है तो डिज़ायर से उतर के फिर ये साइकिल में आ जाता है। तो प्रशासन और भतीजे के दावे बिल्कुल अलग हैं। अब देखना होगा कि भतीजे के पास कोई दस्तावेज है जो ये साबित कर सके कि मांगीलाल गरीब है और मकान भी उसके पास नहीं है। फिलहाल देखना होगा कि किसका दावा सही साबित होता है, प्रशासन का जिसने मांगीलाल को सराफा से रेस्क्यू किया, या भतीजे का जो दावा कर रहा है कि मकान उसकी मां के नाम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।